बच्चों आज हम जे एडवांस 2021 के फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन पेपर नंबर 1 में आया था, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक फंक्शन f है जो r से r में डिफाइन है। f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। फिर आगे कह रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तब हमें देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ऑन टू और हमें रेंज निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। फिर हम देख लेंगे कि हमारा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये हमारा फंक्शन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन है। तो इस फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड फंक्शन हमारा सेम रहेगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस 3। फिर हमारा बीच में माइनस आता है। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस 2 और अपॉन में हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबका इंटू करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2 इंटू एक्स क्यूब और यहाँ पे भी हमारा बनेगा 2 इंटू एक्स क्यूब, लेकिन बीच में हमारा माइनस है तो 2 इंटू एक्स क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगला इंटू करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x माइनस 12। यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12 और अपॉन में हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया है, केवल इंटू करवाया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा 6x स्क्वायर है। ऐसे हम सबको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 20x और अपॉन में हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 5x को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 5x को हमने कॉमन किया है तो यहाँ पे हमारा बन गया x प्लस 4 और अपॉन में हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको इज इक्वल टू 0 के कर देंगे तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 4। अब इसको हम नंबर लाइन पे बना लेते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी रखते हैं तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा, फिर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम ऑप्शन को देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है डिक्रीजिंग, इंटरवल है -2 -1 और ऑप्शन नंबर बी में इंक्रीजिंग पूछा गया है, इंटरवल 1 2 है। तो चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए हमारा इंटरवल है -2 -1। तो -4 से लेके 0 के बीच में हमारा नेगेटिव साइन है, इसी के बीच में हमें -2 -1 भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर बी के लिए हमें इंटरवल देखना है 1 2। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में हमें ऑन टू देखना है और ऑप्शन नंबर डी में हमें रेंज देखना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन डिफाइन है आर से आर में, को डोमेन हमें आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, अगर हम इसकी रेंज निकालते हैं वो भी हमें अगर आर मिल जाती है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो सकता है, ऑन टू होगा। लेकिन अगर हमें इसकी रेंज आर नहीं मिलती है तो यहाँ पे हमारा फंक्शन इनटू हो जाएगा। तो सॉल्व करके चेक करते हैं। तो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो अगर हम इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को देखते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। अगर हम इसका d निकालते हैं तो हमें d लेस देन 0 मिलेगा। अगर इसके डिनोमिनेटर का d लेस देन 0 है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी 0 नहीं होगा। तो अगर डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ रहा है तो इस फंक्शन की वैल्यू हमें कभी इनफाइनाइट नहीं मिलेगी। तो इस फंक्शन की वैल्यू अगर हमें इनफाइनाइट नहीं मिल रही है तो इस फंक्शन का रेंज जो होगा वो कभी कोडोमेन के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा। तो इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में हमें रेंज निकालनी है। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला हुआ है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4। तो इस पर हम फंक्शन की वैल्यू भी निकाल के चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू अगर हम फंक्शन में 0 रख देते हैं तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -6/4। कट कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा -3/2। और x इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो f ऑफ -4 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 16 + 12 -6/16 -8 + 4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 22/12। कट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 11/6। तो हमें x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमा मिल रहा है और x इज इक्वल टू -4 पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है। तो इसकी रेंज हमारी बन जाएगी -3/2 से लेके 11/6 तक। और क्वेश्चन में हमें कोडोमेन दिया हुआ है r के बराबर। तो यहाँ पे हमारा कोडोमेन और रेंज दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में हमें रेंज दिया हुआ है -3/2 से लेके 2 तक, लेकिन यहाँ पे हमें 11/6 तक मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। और अगर हम क्या करें, x इज इक्वल टू 0 पे हमने फंक्शन की वैल्यू देखा, x इज इक्वल टू -4 पे देख लिया, और अगर हम कोई और बड़ी वैल्यू लेके हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम x की बड़ी वैल्यू क्या करते हैं, इनफाइनाइट लेके चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो हमें लिमिट सॉल्व करना आता है। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो हम x की वैल्यू इनफाइनाइट लेके सॉल्व करने जा रहे हैं। तो x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट ले या माइनस इनफाइनाइट ले, दोनों से हमें आंसर सेम मिलेगा। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनाइट ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें ये फंक्शन दिया हुआ था, इसमें हमने लिमिट लगा दिया x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर है, तो क्या करते हैं x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, -3/x -6/x² बनेगा, और अपॉन में भी हमारा बन जाएगा 1 + 2/x + 4/x²। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो सब हमारा 0 बन जाएगा, केवल यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनाइट लिया हुआ है तो हमें फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर मिल रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे इसका ग्राफ हमारा बन जाएगा, जब हमने x इज इक्वल टू 0 लिया था तो हमें वैल्यू मिली थी -3/2, और जब हमने x इज इक्वल टू -4 लिया था तो हमें वैल्यू मिली हुई है 11/6, और जब हमने x की वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनाइट लिया तो यहाँ पे हमारा कहीं माइनस इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे हमारा कहीं प्लस इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली हुई है 1 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू -4 पे हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 पे हमें लोकल मिनिमा मिलेगा। तो इसकी रेंज हमारी -3/2 से लेके 11/6 तक मिल रही है। तो यहाँ से हमारा फंक्शन जो है ऑन टू नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और हमारा फंक्शन की रेंज जो क्वेश्चन में दी हुई है 2 हमारा यहाँ पे कहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमारी 3/2 से लेके 11/6 तक रेंज मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत होगा। तो यहाँ पे हमने ओरली भी समझ लिया था और यहाँ पे हमने सॉल्व करके भी देख लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा इजी था, फंक्शन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोनों चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन था, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।